हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अंगारा के पुजारी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगारा के पुजारी, कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, संपादन प्रमिला जैन। विभिन्न जानवरों की विशेषताओं से तैयार किया गया कमांडो अंगारा, जो जानवरों का देवता है। अंगारा द्वीप उसका साम्राज्य है, जहां जानवर द्वीप के नागरिक हैं। जानवरों की आज़ादी के लिए युद्ध लड़ने वाला अंगारा अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। पहले अंगारा ने जंगी बेड़े को नष्ट करके अंगारा द्वीप आज़ाद कराया। फिर न्यू जर्सी में बने संसार के सबसे बड़े चिड़ियाघर से जानवरों को आज़ाद करा दिया। एलिफेंटा सर्कस के जानवरों को भी आज़ाद करा दिया और उन सबको अंगारा द्वीप पर ले आया। अंगारा द्वीप पर एक सभा हो रही थी। अंगारा द्वीप के नागरिकों, आज हम इस द्वीप का मंत्रिमंडल गठन करने जा रहे हैं। हमारे मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित 6 मंत्री होंगे और ये सभी योग्यवान होंगे और सब मंत्रियों से बड़ा राष्ट्रपति होगा। हमारे माननीय अंगद कुमार को पहले ही राष्ट्रपति घोषित किया गया है। अंगद की जय। और प्रधानमंत्री महान अंगारा होंगे। अंगारा की जय। हमारा प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। अंगारा द्वीप का रक्षा मंत्री सबसे शक्तिशाली होगा शेर सिंह। शेर सिंह की जय हो। यहाँ की कानून व्यवस्था देखेंगे भालू जामवंत, हमारे कानून मंत्री। जामवंत जिंदाबाद। और ये हैं अंगारा द्वीप के खाद्य मंत्री हाथी गजराज। और खरगोश खगोशी हमारे शिक्षा मंत्री होंगे। और वित्त मंत्री का स्थान हिरणी करतूरी को दिया जाता है। जिंदाबाद। और कोई यह भी नहीं कह सकता कि हमारे मंत्री परिषद में मादा जाति को कोई स्थान नहीं मिलेगा। जिंदाबाद। इस तरह अंगारा में योग्य मंत्रियों की परिषद बन गई। सबको उनके काम सौंप दिए गए। दूसरे दिन अंगारा की शक्तिशाली परिषद का गठन हो गया है और मैं कुछ दिन की छुट्टी चाहता हूँ। अरे गुरु, आप तो स्वयं हम सबके रखवाले हैं। भला आपकी छुट्टी मंजूर करने वाला मैं कौन होता हूँ? फिर भी नियम अनुसार तुम ही ये छुट्टी मंजूर करोगे डियर अंगद कुमार। कुछ घंटे बाद तथास्तु, छुट्टी मनाओ, मौज करो। मेरी अनुपस्थिति में आप लोग यहाँ की व्यवस्था देखेंगे और तुम सब अपने कर्तव्य का पालन करते रहोगे। किसी आपातकालीन स्थिति में आपकी छुट्टी तुरंत समाप्त करने का क्या तरीका होगा? इस शक्तिशाली ट्रांसमीटर द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हो। विदा दोस्तों, मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊँगा। चलो जटायु, अपनी उड़ान शुरू करो। जो आज्ञा देवता। क्या आपको विश्वास है देवता कि आपके न रहने से यहाँ सब ठीक ठाक चलेगा? तुम मेरे योग्य सारथी हो जटायु। मैं जानता था तुम ये प्रश्न अवश्य करोगे। हमने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भारी आघात पहुँचाया है, इसलिए तो अंगारा द्वीप अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वे अपने जहाज को भी हासिल करना चाहेंगे और उन जानवरों को भी जो अब अंगारा के नागरिक हैं। तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन जटायु डियर, मेरे पास लोमड़ी का दिमाग है जो गलती कम ही करेगा। चलो जटायु, वेल रानी के पास मुझे ले चलो। सब कुछ वहीं तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जो आज्ञा स्वामी। वेल रानी कहाँ है हो? वेल रानी। समुद्र के अंदर। यह तो जटायु की आवाज़ है। वह मुझे पुकार रहा है। वह समुद्री सतह पर जा गई। वेल रानी। हाँ हाँ, सुन लिया, मैं यहाँ हूँ। स्वागतम मेरे स्वामी। वेल रानी, अब जरा तुम जटायु को भी उस खतरे से अवगत करा दो। इसका मतलब आपने जटायु को कुछ नहीं बताया? तो सुनो जटायु, जब स्वामी अंगारा और तुम द्वीप की रक्षा मुझे सौंपकर चले गए तो एक रात, उस रात वेल रानी गश्त पर थी कि अचानक अंगारा द्वीप की रक्षा में मैं कई दिन से सो भी नहीं पाई। तनिक सो लूँ, लेकिन सोने से पहले मुझे अंगारा द्वीप के कंट्रोल रूम को सूचना दे देनी चाहिए। वेल रानी ने अपने जबड़े में फिक्स ट्रांसमीटर से संकेत दिया और पानी में गोता लगाया और वेल रानी पानी की तह में जाकर आराम करने लगी। कुछ समय बाद, यह भी अजीब मछली है, इसकी आँख में सूरज है। मुझे तो यह राक्षस सी लगती है, जल राक्षस। वेल रानी के होते बोला, जल राक्षस हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अल्फा बीटा 0101। अरे बहन,
कुछ तो बता, तू कहाँ से आई है? क्या गांव है तेरा? कहाँ जाना है तुझे? अल्फा, बीटा, सिग्मा, 01 फॉरवर्ड। पता नहीं क्या बोल रही है। वेल रानी सो रही है, वरना वह खुद इसका पता पूछ लेती। मुझे तो ये राक्षसनी लगती है, मैं तो चली वेल रानी के पास। अरे छुट्टन, वेल रानी की नींद में खलल मत डालना, बहुत गुस्सा हो जाएगी। मैं जितनी छोटी हूँ उतनी ही खोटी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोटी मछली वेल के पास जा पहुंची। वेल रानी, अरे अम्मा रानी, जाग जा, राक्षसनी आई है। ये तो जाने कितने दिनों की जागी सो रही है, कैसे जगाऊं इसे? अरे अम्मा री, ये राक्षसनी का सूरज चमकता हुआ इधर ही आ रहा है। वेल रानी जाग जा, ये राक्षसनी तुझे मार डालेगी। वेल के जिस्म में एक कैप्सूल प्रविष्ट हो गया, जिसने वेल को बेहोश कर दिया। हम वेल को बेहोश करने में सफल हो गए हैं। विचित्र मछली का जबड़ा खुला और एक गोताखोर बाहर निकला। गोताखोर एक मशीन द्वारा वेल का मस्तक ऑपरेशन करने लगा और उसने वहाँ एक यंत्र बिठा दिया। अपना काम समाप्त करके गोताखोर वापस विचित्र मछली के मुंह में चला गया। हमने ग्रामोफोन अटैच कर दिया है। वेरी गुड, वापस लौटो, वापस। छोटी मछली सब देख रही थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये राक्षसनी और उसका बच्चा कहीं वेल रानी को मारकर तो नहीं चला गया? फिर क्या हुआ? और जब मुझे होश आया तो नन्ही मछली ने मुझे सारा वृत्तांत सुनाया। उसके बाद मेरे लौटने पर नन्ही मछली ने यह सारी बात मुझे बताई और मैंने वेल रानी के मस्तक पर लगाया गया यंत्र निकाल लिया। क्या था यह यंत्र? बिल्कुल आधुनिक जासूसी यंत्र। एक तो वह आवाज़ें सुन सकता है, इससे उसे रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, और उसमें रेडियो बम भी फिक्स है। अगर यह यंत्र वेल रानी के में लगा रहता तो वे लोग वेल रानी के जबड़े में होने वाली आवाज़ें सुन लेते, बल्कि जब चाहे बम विस्फोट करके हमें मार भी सकते थे। लेकिन यह काम किया किसने? यही सब पता लगाने के लिए मैंने मंत्रिमंडल गठन करके छुट्टी ली है। हमारे द्वीप पर दुश्मन का कोई जासूस है जिसने वेल रानी के सो जाने की खबर दी है, और इसी तरह उस जासूस ने मेरे यहाँ पहुँचने की खबर भी दी थी। अब वह यह समाचार भी देगा कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। इस तरह हमारे शत्रु को खुलकर खेलने का अवसर मिल जाएगा। अब समझा आप, वे लोग आपके यहाँ रहते कुछ नहीं करेंगे, यही ना? हाँ, वे नहीं चाहते कि मुझे इसकी भनक भी लग जाए, और वे मुझसे भयभीत भी अवश्य होंगे। दूसरी बात यह भी है कि मेरे मंत्रियों की परीक्षा भी हो जाएगी, और जब तक मैं वापस न लौटूं तुम काले पहाड़ की चोटी से अंगारा द्वीप पर निगरानी रखोगे। जो आज्ञा स्वामी। वेल रानी, मुझे इस समुद्र की सबसे गहरी सुरंग में ले चलो। आज्ञा का पालन होगा स्वामी। कुछ समय उपरांत सुरंग आ गई है स्वामी। वह यंत्र इसी सुरंग में फिक्स है वेल रानी। मैं जानती हूँ स्वामी, और हमें दुश्मन को दावत देने की योजना बनानी है। उन लोगों को हमारी आवाज़ों से यह पता चलना चाहिए कि हम छुट्टियां मनाने साथ साथ बहुत दूर जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं उसका रेडियो बम फ्यूज करके नष्ट कर दूंगा। तुम यहीं सुरंग के द्वार पर ही मेरा इंतजार करो। अंगारा सुरंग में प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद ही वह ग्रामोफोन यंत्र के पास पहुंच गया। उसने सावधानी से रेडियो बम का फ्यूज तार काट कर नष्ट कर दिया और फिर ग्रामोफोन को लेकर सुरंग से बाहर आ गया। चलो वेल रानी, दूर कहीं छुट्टियां मनाने चलते हैं। जो आज्ञा स्वामी। हमें सिर्फ यह जताना है कि हम कहीं दूर जा रहे हैं, रहना तो यही है। अंगारा वेल रानी के जबड़े में बैठ गया। इतनी दूर ले चलो जहाँ समुंदर का आखिरी छोर हो, बहुत लंबा सफ़र है। वेल रानी अंगारा द्वीप के आसपास ही पानी के अंदर घूमती रही। अंगारा का संकेत पाते ही वेल रानी ने उसे क्रूजर जहाज पर पहुंचा दिया। हमारी बातों से उन्हें पता चल चुका है कि हम अंगारा से बहुत दूर निकल चुके हैं, और मैं यहाँ रहकर अंगारा की अच्छी प्रकार निगरानी कर सकता हूँ। उधर द्वीप में श्रीमान सजुकी, आप हमारे सेनापति नियुक्त किए जाते हैं। हमारी भी यही इच्छा है। सेवा स्वीकार है। आप तुरंत ही अंगारा राज्य की सेना का गठन करके कार्यभार संभालिए।
जो आज्ञा मंत्री महोदय। मंत्रियों ने अपना अपना कार्य शुरू किया। मैं कानून मंत्री हूँ और तुम सब कानून के रक्षक हो। अगर कोई कानून तोड़े तो उसे तुरंत पकड़ लो, हम उसे सजा देंगे। गजराज ने भी अपना कार्यभार बांट लिया। मैं खाद्य सामग्री का भंडार उस पहाड़ी की कंदरा में बनाऊंगा। तुम सब अंगारा के चप्पे चप्पे से खाद्य सामग्री यहीं ढोकर लाओगे। और चूहो, तुम सब जमीन के अंदर छिपे अन्न के भंडारों का पता लगाओगे। शिक्षा मंत्री का कार्य भी प्रारंभ हुआ। देश प्रेम और समानता सबसे पहली शिक्षा है। वित्त मंत्री भी पीछे नहीं था। हमें आसपास के खनिजों और जमीन में या समुद्र में दबे खजानों से धन एकत्रित करना है। बिलों में रहने वाले सांपों, अजगरों को इस काम पर रवाना कर दो। सेनापति सजुकी का काम सबसे आगे चल रहा था। अंगारा की चारों दिशाओं में 4 वॉच टावर बना डालो। क्रूजर के डेक से अंगारा सब देख रहा था। अंगारा द्वीप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।